गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केपीएस की ऑनलाइन क्लासेज में मैं अशोक कुमार सेन आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 5th हिंदी ग्रामर चैप्टर 9 प्रत्यय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्रत्यय वे शब्द जिनका अलग से कोई अर्थ नहीं होता है, परंतु किसी अन्य शब्द के पीछे जोड़ दिए जाने पर वे उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। यानी वे शब्द जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन जब वो किसी शब्द के पीछे जुड़ जाते हैं तो एक नया शब्द बना देते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे ही प्रत्यय कहलाते हैं। उपसर्ग में क्या होता है, हमने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था उपसर्ग, उसमें उपसर्ग किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय जो होते हैं वो किसी शब्द के बाद में जुड़ते हैं। जैसे ये प्रत्यय हैं आई, आक, अक, अक्कड़, ई, इये, उन्ना, ता, अक्कू, पूर्वक, मैं आदि। ये सारे जो है वो प्रत्यय हैं, किसी शब्द के पीछे जुड़ते हैं। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे ई का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, ये जो ई दिया हुआ है इसका अपना कोई अर्थ नहीं है, ये एक स्वर है। विजय का अर्थ होता है, जबकि एक शब्द है विजय, इसका अर्थ होता है। और जीत, विजय का अर्थ क्या होता है, जीत यानी जीतना। तो विजय के पीछे ई जोड़ने पर विजयी शब्द बना है, यानी विजय एक शब्द था, उसके पीछे हमने ई जोड़ दिया। ई का अपना कोई अर्थ नहीं है, अर्थहीन है, लेकिन विजय के पीछे जैसे ही ई जुड़ा तो ये विजयी शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है जीतने वाला। विजय का मतलब होता है जीतना और विजयी का मतलब अर्थ चेंज हो गया, जीतने वाला। तो यही प्रत्यय होते हैं कि किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में भी परिवर्तन कर देते हैं और उनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है। इसी प्रकार पढ़ शब्द में आकू प्रत्यय जोड़ने से उसके अर्थ में परिवर्तन हो गया। पढ़ शब्द है एक, उसके पीछे हमने प्रत्यय जोड़ा आकू, तो वह शब्द बना पढ़ाकू। इसका मतलब हो गया बहुत ज्यादा पढ़ने वाला। तो ये एक नया शब्द बन गया, यानी अर्थ में परिवर्तन हो गया। तो प्रत्यय किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ये था प्रत्यय। अब निम्न शब्दों तथा प्रत्ययों के योग से बने नए शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। ये कुछ शब्द दिए हैं टेबल में, हमें इनकी स्टडी करेंगे हम। जैसे है पाठ, इसमें प्रत्यय लगा अक तो बना पाठक। अगला शब्द है चाल, इसमें प्रत्यय अक ही लगा तो बना चालक। अक का उच्चारण आ रहा है, देखो पाठक, अक का उच्चारण आ रहा है, चालक अक का उच्चारण आ रहा है। भूल, भूल का मतलब होता है भूलना, इसमें अक्कड़ शब्द बना, ये प्रत्यय लगा पीछे तो शब्द नया बन गया भूलक्कड़। भूल का मतलब भूलना होता है, भूलक्कड़ का मतलब हो गया भूलने वाला, किसी व्यक्ति विशेष के लिए कही गई है ये बात। ऐसे ही एक नया शब्द है कूद, कूद यानी कूदना होता है, इसमें भी अक्कड़ प्रत्यय जोड़ा गया तो नया शब्द बना कुदक्कड़। कूद यानी कूदना होता है और कुदक्कड़ यानी कूदने वाला, यानी व्यक्ति विशेष की बात यहाँ पर की जा रही है। फिर है पढ़, पढ़ में हमने आई प्रत्यय जोड़ा, पढ़ यानी पढ़ना होता है और इसमें आई प्रत्यय जुड़ा तो बना पढ़ाई, यानी एक नया शब्द बन गया, नया अर्थ वाला शब्द पढ़ाई। ऐसे ही पढ़ के जैसे ही एक नया शब्द है लिख, उसमें भी आई प्रत्यय जोड़ा गया तो नया शब्द लिख यानी लिखना होता है, उसमें आई प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बन गया लिखाई। ये एक नया शब्द हो गया प्रत्यय से बना हुआ। तेर, तेर यानी तैरना होता है, प्लस आक, आक एक प्रत्यय है, तेर में जब आक प्रत्यय जोड़ा गया तो नया शब्द बनाया तैराक, यानी तैरने वाला। एक व्यक्ति विशेष की बात यहाँ पर हो रही है, तैरने वाले व्यक्ति को तैराक बोला जाता है। ऐसे ही एक नया शब्द है लड़, उसमें आकू शब्द जो है ये प्रत्यय ये पीछे जोड़ा गया तो लड़ यानी लड़ना होता है, उसमें आकू प्रत्यय जोड़ते लड़ाकू बन गया। लड़ाकू क्या होता है, लड़ाकू एक लड़ने वाले व्यक्ति को कहते हैं, तो व्यक्ति विशेष की बात हो रही है, एक नया अर्थ बना है यहाँ पर। फिर है समाज, तो समाज में इक प्रत्यय जोड़ा गया तो सामाजिक शब्द बना,
यानी सामाजिक, समाज से रिलेटेड। इसी प्रकार एक शब्द है लोक प्लस इक। तो लोक में जब इक प्रत्यय जुड़ता है तो एक नया शब्द बन जाता है लौकिक। लौकिक। फिर है हंस। हंस में ई प्रत्यय जोड़ा गया। हंस में ई प्रत्यय जोड़ा गया तो हंसी शब्द बना। हंस यानी हंसना होता है, और ई प्रत्यय जोड़ा गया तो ये नया शब्द बन गया हंसी। तो ये प्रत्यय जो होते हैं, ये इतने प्रत्यय में दिए हुए हैं, और भी है, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी। नेक्स्ट है पठन प्लस ईय। ये ईय प्रत्यय है। तो पठन में जब ईय प्रत्यय जोड़ा गया, पठन का मतलब पढ़ने से रिलेटेड है, तो पठनीय। पठनीय यानी पढ़ने योग्य। नया शब्द है खेल। उसमें ओना जब प्रत्यय जोड़ा जाता है तो शब्द बना खिलौना। खेल, खेल एक क्रिया है, खेलना से रिलेटेड है, लेकिन खिलौना खेलने की वस्तु हो गई, तो यहाँ पर एक नया शब्द बन गया जिसका अर्थ अलग है इससे। तो प्रत्यय जो होते हैं वो अर्थ में परिवर्तन करते हैं। फिर है मनुष्य। मनुष्य में ता प्रत्यय जोड़ा गया तो नया शब्द बना मनुष्यता। मनुष्य मानव से रिलेटेड है, और मनुष्यता यानी मानव का एक गुण है मनुष्यता। तो यहाँ पर अर्थ परिवर्तन हो गया ता प्रत्यय जुड़ने से। आगे शब्द है ध्यान। तो ध्यान में जब पूर्वक प्रत्यय जोड़ा गया तो नया शब्द बना ध्यान पूर्वक। ध्यान का मतलब होता है ध्यान रखना, और ध्यान पूर्वक नया शब्द बन गया जब पूर्वक प्रत्यय इसमें जोड़ा गया। इसके बाद में है रहस्य। रहस्य का मतलब होता है कोई गुप्त चीज होती है, वो सेक्रेट। तो उसमें मैं प्रत्यय जोड़ा गया तो रहस्य मैं, यानी जिसको गुप्त रखना है। तो मैं प्रत्यय जोड़ने से ये एक नया शब्द हमारे सामने आया। तो ये थे प्रत्यय। तो इन सब प्रत्यय से हमें ये पता चला, ये हमने शब्द भी बनाए हैं नए, कि प्रत्यय किसी शब्द के पीछे लगते हैं और जो मूल अर्थ होता है शब्द का, उसके अर्थ में परिवर्तन करते हुए एक नया शब्द बना देते हैं। ये मूल शब्द थे, इनमें ये प्रत्यय जुड़े तो वापस नए शब्द बन गए जिनका अर्थ मूल शब्द से अलग हो गया। तो प्रत्यय जो होते हैं वो किसी शब्द के पीछे जुड़ते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन करते हुए एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। हमारे लेसन में ये इतने प्रत्यय हैं जिनकी स्टडी हमने की। प्रत्यय और भी बहुत सारे होते हैं जिनकी स्टडी आप हायर क्लासेज में करेंगे। हमारे 5th क्लास के सिलेबस में ये इतने ही प्रत्यय थे जिनकी स्टडी हमने यहाँ पर की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आएगा। ये इस लेसन को आप पढ़ने का अपनी बुक में और समझने का प्रयास करना, और कोई भी डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हैं। इस लेसन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, जैसे प्रत्यय को किस शब्द में किस स्थान पर जोड़ा जाता है, तो भी हमने बार बार रिपीट किया है कि प्रत्यय जो है वो किसी शब्द के पीछे जुड़ते हैं। तो प्रत्यय को किसी शब्द के पीछे जोड़ा जाता है। फिर है किसी शब्द में प्रत्यय जुड़ने पर क्या होता है। तो किसी शब्द में प्रत्यय जुड़ने पर क्या होता है, इसका भी मैंने रिपीट किया था बार बार कि किसी शब्द में जब प्रत्यय जुड़ जाता है तो एक नया शब्द बनता है और उस नए शब्द का अर्थ मूल शब्द से भिन्न होता है। यानी किसी शब्द में प्रत्यय जुड़ने पर मूल अर्थ में परिवर्तन हो जाता है और एक नया शब्द का निर्माण हो जाता है। फिर है किन्हीं 4 प्रत्ययों के नाम प्रत्यय हमने बहुत से पढ़े थे, जैसे ये है, ओना है, ता है, पूर्वक, मैं, ई। इस प्रकार से बहुत सारे प्रत्यय हैं जो हमने यहाँ पर पढ़े हैं। तो ये आपका चैप्टर था। आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितने एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं वो अपनी बुक में कंप्लीट करना है, बुक वर्क कंप्लीट करना है आपको, जो भी लेसन पढ़ाया जाता है उसमें। तो इस लेसन के जितने भी बुक वर्क के क्वेश्चन हैं वो आप अपनी नोटबुक में, इसमें बुक के अंदर जो है वो अच्छी हैंडराइटिंग के साथ कंप्लीट करेंगे और इस लेसन को समझने का प्रयास करेंगे। कोई भी डाउट हो तो उसके बारे में आप जो है वो पूछ सकते हैं। इस लेसन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है, जो नोटबुक वर्क है, वो मैं आपको सेंड कर दूँगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।